आपके आसपास कहीं जंगल हो या हरियाली हो, खूब सारे पेड़ पौधे हो, वहां जाओ, चुपचाप बैठो, वहां पे आपको एक गिलहरी नजर आएगी। कौन? जोर से, आप कुछ मत करना, बस एक जगह बैठ जाना और बस उस गिलहरी को देखना, उसका चलना, उसका खाना, उसका हर मोमेंट आप देखना। टीवी तो देखते ही हो ना, ये समझ लो कि ये टीवी चल रही है। चिड़िया को देखना, पेड़ पर आएगी, चुक चुक करेगी। उस प्रकृति को देखने का एक अपना सुकून है। हर जीव को देखो, प्रकृति ईश्वर ने बनाया, देखो गिलहरी को देखो और देखकर ये सोचो, एक सोच होने, एक विचारधारा में डेवलप करना चाहता हूं आपके भीतर। जब आप गिलहरी को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप कितने अच्छे हैं उस गिलहरी से। ईश्वर ने आपको कितना अच्छा बनाया है। आप चिड़िया को देखना, उस चिड़िया से फिर अपनी तुलना करना कि आप अच्छे हैं या चिड़िया अच्छी है। ईश्वर ने चिड़िया को एक गुण दिया है, उड़ने का। चिड़िया उड़ सकती है, लेकिन चिड़िया के जीवन में इतना सुख नहीं है जितना आपके जीवन में है। क्यों? गिलहरी के जीवन में इतना सुख नहीं है जितना आपके जीवन में। हर पक्षी को देखना, हर पशु को देखना, गाय को देखना, बकरी को देखना, कुत्ते को देखो, बिल्ली को देखो, सबको जी भर के देखो और देख कर सीखो कि वो और हम में अंतर क्या है। श्रेष्ठ किसे बनाया है ईश्वर ने, और तुम इतने श्रेष्ठ होकर अब ये सोचो कि तुम कर क्या रहे हो, तुम पाना क्या चाहते हो, जाना कहां चाहते हो, हासिल क्या करना चाह रहे हो। क्यों इतने अशांत हो, क्यों इतना डिप्रेशन है, क्यों इतनी चिंता है, और किस बात की चिंता है। क्या चिड़िया को खाने की चिंता होती है? तिजोरी भरने की चिंता है? बोलो। लेकिन आपको, आपके पास 1 साल तक का राशन होगा कि आप कुछ भी ना करें तो 1 साल तक, 2 साल तक, 4 साल तक, 10 साल तक आपका चूल्हा खूब जलेगा। हाँ या ना? 10-20 साल का भी आपके पास भरा होगा। कुछ लोगों के पास तो इतना है कि उनकी 10 पीढ़ियां बैठी बैठी खाएं तो खा सकती। इतना भी कुछ लोगों के पास ईश्वर ने दिया है, लेकिन फिर भी वो परेशान है। जब तुम्हारी 10 पीढ़ी खा सकती है ना साहब, तो तुम परेशान क्यों हो, ये बताओ। किस बात के लिए? और परेशान हो तो तुम सफल कहां हो? यदि आप परेशान हैं तो आप सफल नहीं हैं। सफल कौन है? जो प्रसन्न है, जो खुश है, जो संतुष्ट है, वो सफल है। सफलता के सूत्र क्या है? क्यों? यदि बिल गेट्स के पास इतनी अपार दौलत होने पर भी वो परेशान है, तो वो सफल कहां है? टाटा, बिड़ला, अडानी, अंबानी के पास अपार दौलत होने पर भी यदि वो परेशान है, तो वो सफल कहां है? सफलता की आप परिभाषा ही नहीं समझ पाए आज तक। सफलता की परिभाषा क्या है? चिड़िया फुदक रही है, नाच रही है, मोर, वाह, मोर पंख फैला के नृत्य कर रहा है। सफल है वो जो नाच रहा है। नाच क्यों रहा? क्योंकि वो अपने जिंदगी से संतुष्ट है। नहीं, चिड़िया फुदक रही है, वो नाच रही है, वो खुश है। गिलहरी, आपने जीवों को, बंदर देखो, खा पी के ना लेट जाता है ऐसे चित। बंदर प्रसन्न है। बंदर खेलते हैं अपने बच्चों के संग।
मौज करते हैं। लेकिन एक आप हैं जो दिन रात तनाव में जीते हैं, टेंशन में रहते हैं। ना जाने किस बात की फिक्र है तुम्हें, पता नहीं तुमने इतना कुछ पाकर भी तुम अशांति की तरफ कैसे चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि आपकी इच्छाएं अपार हैं। अब आप एक काम करो, उन इच्छाओं को समाप्त करो। चिड़िया सवेरा होती उड़ जाती है, फुर्र, दाना खाती है, दिन भर घूमती है, शाम को बड़ी आ जाती है मस्त। वो कल के लिए जोड़ती नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि तुम कल के लिए मत जोड़ो, जोड़ो, तुम जोड़ो, पर जोड़ तो लिया ना। अब तो खुश हो जाओ, अब तो प्रसन्न हो जाओ, अब तो हंस लो, अब तो नाच लो, अब तो गा लो, अब तो ईश्वर का धन्यवाद दे दो। विधाता, चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली, गधा, पशु, पक्षी, खच्चर, बंदर, इन सब से आपने हमें कितना अच्छा जीवन दिया है। जीवन तो चिड़िया का भी है, जीवन तो पक्षी और पशु का भी है, और जीवन तो आपका भी है। 84 लाख योनियों में आपका जीवन सबसे उत्तम है। आप मानते हैं इस बात को कि नहीं? इसलिए तो कहा संतों ने कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से ये मानुष का तन मिला है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सुर मतलब देवता, दुर्लभ मतलब देवताओं को भी दुर्लभ है ऐसा ग्रंथ गा रहे हैं वेद पुराण। कि ये मानव का शरीर, कुत्ता भी तो सोचता होगा कि मैं भी इनकी तरह होता, इनके द्वार पर मुझे रोटी मिलती है, काश मैं भी कुत्ता बन के द्वार पर नहीं, मनुष्य बन के देने वाला होता। कुत्ता बनकर लेने वाला नहीं, मनुष्य बनकर देने वाला। नहीं सोचता होगा? बंदर आपका चश्मा ले जाता है और आपसे एक फ्रूटी की कामना करता है, एक केला की कामना करता है, कुछ खाने का पदार्थ चाहता है। वो भी तो सोचता होगा कि यार मैं देखो दिन भर ये करता हूं, इनकी तरह होता तो मैं भी देने वाला होता जैसे ये मुझे दे रहे हैं। नहीं, एक गधा के ऊपर जब इतना भार लादा जाता है, इतना उसके ऊपर लादा जाता है, तो एक गधा नहीं सोचता होगा कि भाई देखो मैं दिन रात बोझा ढोता हूं और ये मनुष्य देखो कितना मौज में है, काश मैं मनुष्य होता तो मैं भी कितना सुख से होता। क्या गधा नहीं सोचता होगा कभी? खच्चर नहीं सोचता होगा कभी? लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं? वो पक्षी क्या सोच रहे हैं, वो पशु क्या सोच रहे हैं, और तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें तो मिला पड़ा है शरीर, तुम उपयोग कहां कर रहे हो? तुम तो रो रहे हो, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है। जो मिला है वो कम नहीं है। क्यों? रोने के बहाने आपके पास लाखों हो सकते हैं, शिकायत के बहाने आपके पास लाखों हो सकते हैं, पर कुछ ऐसा भी है आपके पास जिसके लिए आप ईश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। हे विधाता, बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत कुछ दिया। नहीं क्यों भैया? क्या दिया है ईश्वर ने आपको जिसका आप धन्यवाद दे सकते हैं? किन किन चीजों का आप ईश्वर को धन्यवाद देते हैं? आप बैठे बैठे संसार दिया और संस्कार दिए। संस्कार तो माँ बाप देते हैं। भगवान ने क्या दिया? भगवान का आप धन्यवाद किस बात के लिए देंगे यदि देने का मौका मिले तो? है?
आप किस बात के लिए धन्यवाद देंगे मैया? हे विधाता, किस किस का धन्यवाद दूं? आपने हमें संसार को देखने के लिए सुंदर आंखें दी। कुछ लोग अंधे हैं, पर आपने हमें अंधा नहीं बनाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों के पास कान नहीं होते, बहरे होते। हे विधाता, इस बात के लिए धन्यवाद कि आपने सुनने के लिए हमें कान दिए हैं, इसका धन्यवाद। हे विधाता, कुछ लोग गूंगे होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें आपने अमृत जैसी वाणी दी है, सुंदर सी वाणी दी है। हम बोल सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं ईश्वर की। कुछ लोग गूंगे हैं, लेकिन आप लोग इस वाणी से केवल गालियां देते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, कानों से बुराई सुनते हैं, आंखों से गंदगी देखते हैं, गंदी चीजें। आप क्यों नहीं अपनी वाणी को भगवान का नाम जप के सार्थक करते, आंखों को प्रभु का दर्शन करके सार्थक करते, कानों को भगवान की कथा सुनकर पवित्र करते। हे विधाता, आपका धन्यवाद। हाथ दिए जोड़ने के लिए, पांव दबा सकते हैं हम किसी के इन हाथों से, पानी पिला सकते हैं हम किसी को इन हाथों से। कुछ लोगों को मैंने देखा जिनके हाथ नहीं, तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे ये हाथ दिए। हाथ जिसका नहीं है वो कैसे पानी पिलाएगा किसी को, कैसे किसी को रोटी देगा? आपका धन्यवाद कि आपने हमें पांव दिए। पांव थे तो आप चलकर वृंदावन आ गए, ना होते तो आप कैसे आते? आप वृंदावन आते, पांव हैं तो आ गए ना, नहीं थे तो कैसे आते? जिनके नहीं हैं वो बेचारे हजार बार सोचेंगे कैसे जाऊं। आपने तो बिल्कुल नहीं सोचा, तुरंत आ गए। इसका धन्यवाद। बहुत कुछ मिला है आपको, लेकिन आप कागज के टुकड़ों के पीछे बस भाग रहे हैं। आपको लगता है कि यही दौलत है। आप कागज के टुकड़े को दौलत समझते हैं साहब। हम कागज के टुकड़े को दौलत नहीं समझते। हमारा स्वस्थ शरीर ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अंत में यही परिणाम निकलेगा कि आपका स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। जोड़ लो दौलत। जिस दिन बीमार पड़ गए, सारी दौलत तुम खर्च करने को तैयार हो जाओगे कि भैया सब ले लो, बस हमें स्वस्थ कर दो। आपके स्वास्थ्य के आगे क्या लाखों करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य में नहीं लग रहा है? मतलब पैसे से भी कीमती आपका स्वास्थ्य है। आंखों में जरा दिक्कत आ जाए तो आप लाखों खर्च करने को तैयार हैं। भाई साहब 10 लाख ले लो, बस हमारी रोशनी लौटा दो, बस हम देख पाए। ये जो आंखों की रोशनी है, यदि 10 लाख में मिलती होती तो कोई अंधा ना होता। क्यों? करोड़ों खर्च करके भी कुछ चीजें आप नहीं पा सकते। सही है? इसलिए हर क्षण ईश्वर का धन्यवाद। और जब आप धन्यवाद देने लग जाओगे, ये देखने लग जाओगे कि आपके पास क्या है। अभी आप ये देखते हैं कि आपके पास क्या नहीं है। अभी आप ये देखते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये गाड़ी नहीं है, ये बंगला नहीं है, ये नहीं है। अरे जो नहीं है उसे छोड़ो, जो है उसमें खुश रहो। क्यों? क्या देखना चाहिए? जो नहीं है वो या जो है वो? बोलो। यदि आप इस तरह से जीवन जीने लग गए तो मैं लिख कर दे सकता हूं,
आप सदा खुश ही रहेंगे हर परिस्थिति में। परिस्थितियां देखो बनती बिगड़ती रहती हैं। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। संसार में सब चीज परिवर्तनशील है, यहां तक कि अमीरी और गरीबी ये दोनों भी परिवर्तनशील हैं। जो आज अमीर है गारंटी नहीं ले सकता कोई कि ये कल भी अमीर रहेगा, और जो आज गरीब है कोई नहीं कह सकता कि ये कल भी गरीब रहेगा। अमीरी और गरीबी भी जवानी की तरह है। जैसे जवानी सदा के लिए नहीं है कि है, उत्तर दो। जैसे जवानी सदा ना रहेगी, ऐसे अमीरी और गरीबी सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। ऐसे ही है, इस परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और इस परिवर्तन में खुश रहना चाहिए। अच्छा है तो भी खुश, 56 भोग खाओ तो भी खुशी से खाओ, और नमक रोटी खाओ खुशी से खाओ। महलों में रहो खुशी से रहो, झोपड़ी में रहो खुशी से रहो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। परिवर्तन भरा संसार है। आज कोई आया तो आज कोई चला गया। आते हुए को भी देखना है और जाते हुए को भी देखना है। ये परिवर्तन है। आपका पति, आपकी पत्नी आज आपके साथ है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि जब दो में से एक को पहले जाना पड़ता है। पति और पत्नी में से किसी एक को पहले ही जाना पड़ता है। तो जो आज आपके पास है कल वो आपके पास रहेगा, इसकी भी तो आप गारंटी नहीं ले सकते, या रहेगी या रहेगा। कितनों के पति ऐसे हैं जो चले गए, कितनों की पत्नियां ऐसी हैं जो चली गई। एक थे शुरू में, फिर एक से दो हुए। देखो क्या होता है, सृष्टि का मैं हिसाब समझाता हूं आपको। आप लोग अपने दुकानदारी का तो हिसाब किताब बहुत करते और समझते होंगे। मैं ईश्वर का एक, संसार का एक, प्रकृति का एक हिसाब समझा रहा हूं। देखो, जब आप पैदा हुए तब आप अकेले थे। बोलो हाँ। फिर आपका विवाह हुआ, फिर आप एक से दो हो गए, पति और पत्नी। फिर आपका विवाह के बाद बच्चा हुआ, बेटा बेटी, एक बेटा एक बेटी, फिर आप 4 हो गए। जब आप मां के पेट से आए थे तब आप 1 थे, पर इस जीवन में आप 1 से 4 हो गए। किसी के 4 बच्चे हैं तो 6 हो गए। तो आप 1 थे, फिर 1 से आप 2 हुए, फिर 4 हुए, 6 हुए। माता पिता को भी आप जोड़िए तो 8 हो गए। यदि आपके 4 बच्चे हैं तो माता पिता 8 हो गए। फिर क्या हुआ, धीरे से पिताजी चले गए, धीरे से माताजी चली गई। 8 से फिर आप 6 हो गए। फिर बेटी का ब्याह कर दिया, बेटी अपने घर चली गई, 6 से 5 हो गए। बेटों का ब्याह कर दिया, बेटे अपनी पत्नी के संग सेट हो गए, सारे बेटे। फिर आप 2 रह गए, पति और पत्नी, है ना। बेटी अपने घर, बेटा अपने में। फिर आप
दोनों बुढ़ा बुढ़ी बच गए, दो हो गए। फिर दो में से फिर कोई एक चला गया, फिर आखिरी में आप एक रह गए। यही सत्य है, आप एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। इसलिए कहता हूं ईश्वर भी एक है और आप भी एक हैं। आपका साथी ये संसार कभी ना हुआ, आपके साथी तो भगवान ही थे, भगवान ही हैं। वो भी एक हैं। ईश्वर एक, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक और तुम भी तुम दो थे कब? हां, कुछ दिन के लिए थे। तुम चार थे कब तक? छह थे कब तक? कुछ दिन। फिर आप वापस एक से यात्रा शुरू हुई थी, अनेक तक गए, फिर वापस एक में आके खड़े हो गए। ये सही है या गलत है? मेरे से गणित आती है कि नहीं? नहीं आती? नहीं आती। मैं एक से दो में जाते ही नहीं। एक। अब एक जो है, भगवान भी है एक और आप भी हैं, तो कितना हो गया? बोलो जोर से। यहां आपकी गणित गलत चली गई। यहां पर एक और एक एक ही है। यदि दो हैं तो भी काम नहीं बनेगा। एक प्लस एक, एक धन एक बराबर एक ही रह जाएगा। यदि आध्यात्म से देखोगे तो, गणित की दृष्टि से तो दो हो जाएगा, है ना? लेकिन एक मैं और एक मेरे कन्हैया, हम दोनों मिलके हो गए। भगवान से इतना प्यार करो कि तुम और वो दो नहीं, एक हो जाएं। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए। जैसे पानी और नमक कितने हुए? दो पदार्थ हो गए। लेकिन नमक को डाल दो पानी में तो अब दो नहीं रहे, एक हो गए। मिश्री और पानी दो पदार्थ हैं, डाल दो एक। द्वैत ना हो, दो ना हो, विशिष्टाद्वैत हो। विशिष्टाद्वैत यही है कि हम दो मिलकर एक हो गए। हम दो तो हैं भाई, व्यवहार से तो मैं और कन्हैया दो, लेकिन व्यवहार में तो दो हैं, पर आध्यात्म भीतर से हनुमान जी और राम दो नहीं हैं। छाती फाड़ कर दिखाई तो राम भीतर बैठे नजर आ गए। यही है कि आप ईश्वरमय हो जाएं। आप खुद बिठा लें अपने, कोई फाड़ के देखे तो कृष्ण ही कृष्ण, राम ही राम, प्रभु ही प्रभु। संसार को अपना आप मान लो, लेकिन ये संसार कभी हमारा हो ना पाया।